2024 की चॉइस में आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। संगम लाल गुप्ता 2019 में भी बीजेपी के टिकट से यहां पर सांसद चुने गए थे, लेकिन अगर 2022 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले की कुल 7 सीट में से बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 2 सीटें राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने जीती थी और 1 सीट रामपुर खास कांग्रेस के खाते में गई थी। तो मुकाबला यहां पर बेहद रोचक है। समाजवादी पार्टी ने यहां एसपी सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी से प्रथमेश मिश्रा उम्मीदवार हैं और प्रतापगढ़ राजा और रजवाड़ों के लिए जाना जाता है और राजा भैया का फैक्टर यहाँ पर, राजा भैया का एंगल हमेशा हर चुनाव में काम करता है। हालांकि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से इस बार कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और तमाम राजनीतिक दल राजा भैया से उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वो समर्थन करेंगे उनकी पार्टी को। हालांकि राजा भैया ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं और ये राजा भैया के ऊपर निर्भर है कि वो किसको समर्थन करते हैं। ऐसी तमाम चर्चाएं हैं कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर यहां पर दिखाई देती है, अगर राजा भैया खुल करके बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन करते हैं तो बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी ये मानना है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का यहाँ पर मानना है कि राजा भैया भले ही ऊपरी तौर पर बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन राजा भैया का समर्थन उनके प्रत्याशी के साथ होगा, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे उनका आंकड़ा सही नहीं है। तो कई दिग्गज इस ज़िले से उनका ताल्लुक है। राजा भैया की बात कर लें, दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी हैं। प्रमोद तिवारी महागठबंधन में होने के नाते समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल के लिए जोर लगा रहे हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के ठीक सामने माँ बेला देवी प्रतापगढ़ स्टेशन है, ये जंक्शन है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि प्रतापगढ़ के लोगों की चॉइस क्या है। आप ये बताएं कि इस चुनाव में 2024 में प्रतापगढ़ के लोग की क्या चॉइस है, क्या कोई परिवर्तन होने जा रहा है या फिर तस्वीर वैसी नज़र आ रही है आपको? नहीं, परिवर्तन तो कोई नहीं नज़र आ रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। संगम लाल गुप्ता जो यहाँ से सांसद भी हैं 2019 के और बीजेपी से वो दावेदार हैं, तो किस तरह से उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं? लगता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं उनके साथ? नहीं, उनके देखिए, उनके द्वारा जो है प्रतापगढ़ में कोई भी योजना लाई नहीं गई है अभी तक, क्योंकि अंधभक्ति में अगर बोला जाए तो वो दूसरी चीज़ें हैं, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन कि जैसे कि जैसे तमाम सांसद ऐसे हुए जिन्होंने कई विकास का, भाजपा सरकार में ही प्रतापगढ़ में इसके पहले के टर्म में जो है बहुत कार्य हुए, बहुत अटके कार्य हुए, बहुत मतलब जिन चीज़ों की जेन्युइन ज़रूरत थी, इसके पहले जो है हरबंस सिंह जी यहाँ पे थे, अपना दल से थे, भाजपा अपना दल का वो था, तो उससे थे वो। उन्होंने यहाँ पे ऐसे ऐसे कार्य कराए जिसको हमको लगता है कि प्रतापगढ़ की जनता को नहीं भूलना चाहिए और यहाँ की जनता जो है संगम लाल के एक काम को बता नहीं सकती है। फिर भी आप करें कि मोदी की सरकार आएगी, बीजेपी जीतेगी? नहीं, मोदी की सरकार तो आएगी ही, चूँकि उन्होंने मोदी देखिए, आप बनारस चले जाइए, उसका रुख देखिए, अयोध्या चले जाइए, इन सब देखिए डेवलपमेंट पे काम हुए हैं, लेकिन हमको एक ऐसे सांसद की ज़रूरत होती है जो केंद्र में जाकर योजनाओं को लाए। आप बताएंगे क्या लग रहा है आपको? जी, हम बताना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पे कार्य इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप कैमरा उधर घुमा के देखिए, माँ बेल्हा देवी धाम, माँ बाल्हा देवी धाम हो गया। कार इस कदर से बोल रहा है, इस जंक्शन पे आप यहाँ से चारों तरफ घूम के चले आइए, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं, जबकि इन्होंने नारा दिया हर जल हर घर हर जल नल कल। हाँ, इन्होंने नारा दिया, लेकिन कोई जंक्शन पे कितने भी यात्री आते हैं प्यासे चले जाते हैं, न यहाँ पे कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं। प्रतापगढ़ के लोगों की चॉइस क्या है इस चुनाव में? प्रतापगढ़ के लोगों की चॉइस है, हमको जो रोजगार दे, जो यहाँ पे हमारे लिए कार्य उत्पन्न करे, हम उन्हीं को चुनेंगे। और जाहिर सी बात है, 10 साल से भाजपा की सरकार के 2 सांसद रह चुके हैं, परंतु आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बस यही कहूँगा 5 काम बता दें, 5 काम कोई नहीं बता देंगे।
वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो केंद्र द्वारा दिए जाते हैं, वो तो चाहे जिसकी भी सरकार रहे वो मिलेगा। जैसे आपको शौचालय मिल जाएगा, आपको आवास मिल जाएगा, ये सारे चीज़ें मिल जाएंगी। परंतु प्रतापगढ़ में इस समय कोई भी तरक्की नहीं ना। कोई आपको क्या लगता है प्रतापगढ़ क्या सोच रहा है? बस वही परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं, जीतेंगे संगमलाल गुप्ता ही। जीतेंगे संगमलाल गुप्ता, आपको भी यही लगता है? हाँ, संशय तो है लेकिन जीत सकते हैं। संशय है क्योंकि कैंडिडेट ठीक नहीं लाया गया है, इस कारण से। कैंडिडेट ठीक नहीं, फिर काहे जीतेंगे? अब मोदी जी की वजह से जीतेंगे, सैंबल बिक रहा है। क्या लगता है सभी सीट पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी ही लड़ी रहे हैं। और एक बात बता सकते हैं, आपको एक बात बता सकते हैं कि यहाँ से बीजेपी क्यों जीतेगी, मतलब मोदी जी क्यों जीतेंगे, बीजेपी नहीं जीतेगी। मोदी जी इसलिए जीतेंगे कि इस पार्टी ने 1000 खराब काम किए हों, लेकिन इसके अंदर एक अच्छा काम है और वो किसी पार्टी में नहीं। क्या बताएंगे? शायद आपका भी दिमाग वहाँ न गया। ये पार्टी किसी की सगी नहीं है। अच्छा। और इसी कारण जीतती है, न ब्राह्मण की, न ठाकुर की, न बनिया की, न ओबीसी की, न यादव की। कैसे जीतते? तब कौन सा मंत्र है? देखिए, आदमी जनता वो पसंद करता है कि हमारा भी पक्ष मत लो। विद्यार्थी उस टीचर को पसंद करते आप ये हैं। कह सकते हैं निष्पक्ष है। हाँ, इसलिए जीतेगी। राजा भैया के साथ गठबंधन हो जाएगा, कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है? वैसे जीत तो रही है भाजपा ही यहाँ से, ठीक है, लेकिन चुनाव बहुत कांटे का है। अच्छा। अब मोदी जी के नाम पे जो है चुनाव अच्छे मतों से जीत सकते हैं संगमलाल जी, लेकिन विकास कार्य देखा जाए तो प्रतापगढ़ में विकास बहुत कम हुआ है। इसके पूर्व की सरकार जो थी वो बहुत बढ़िया विकास की, लेकिन इनका कुछ मैटर समझ में नहीं आ रहा है। आप बताएंगे? आप बताइए, आप बताइए। आप ये बताइए कि कौन जीत रहा है प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में ओनली भाजपा, अदरवाइज कोई नहीं। सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है? सांसद की रिपोर्ट बहुत खराब है। अगर हमारा ग्राम सभा गोंडे है, जो आगाई के बाद सबसे बड़ा ग्राम सभा गोंडे है, आज तक उन्होंने गोंडे में कोई विकास कार्य नहीं किया है। हम लोग उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सिर्फ योगी और मोदी की वजह से उनको वोट मिलेगा और मिलेगा। योगी मोदी के अलावा राजा भैया भी अगर समर्थन करते हैं तो? जो राजा भैया का समर्थन हमारा पूरे साथ है, प्रतापगढ़ के लिए बिल्कुल खुलेआम समर्थन है राजा भैया का। राजा भैया हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ पर? यहाँ चलेगी तो साइकिल, साइकिल चलेगी? धुआंधार चलेगी। एसपी सिंह पटेल? बिल्कुल संगमलाल गुप्ता की हवा हो जाएगी। संगमलाल गुप्ता हवा हो जाएंगे। और जो चुनाव है उसमें मोदी फैक्टर और तमाम फैक्टर जो हैं, क्या लगता है कि संगमलाल गुप्ता ने कोई काम नहीं किया? एक पैसे की काम नहीं किया, एक भी काम दिखा दे, कोई काम नहीं किया। निकलेंगे अखिलेश भैया। अखिलेश भैया आप बताएंगे? जी, शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल है और यहाँ पे संगम लाल का तो कोई नाम ही नहीं है। लोग बीजेपी को इसलिए वोट देना देने की बात कर रहे हैं कि उनकी समझ में अभी ये नहीं आया है कि 40-42% वोट शिवपाल पटेल लेकर चल रहे हैं और शिवपाल पटेल यहाँ के बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। संगम लाल यहाँ 5 साल सांसद रहे, वो यहाँ प्रतापगढ़ का दुर्भाग्य है, उनका एक भी काम नहीं है। न तो उन्होंने एक, यहीं आप जिस स्टेशन पे खड़े हैं इसके बगल एक भगवा ग्राम पड़ता है, यहाँ पर ओवर ब्रिज की घोषणा भाजपा 10 सालों से कर चुकी है, लेकिन आज तक ओवर ब्रिज का शिलान्यास नहीं हुआ है। एक यहाँ पे करीब 15 किलोमीटर दूर जगेसरगंज है, जगेसरगंज से कई गांव, करीब या समझ लीजिए 40 गांव के बीच में एक भी स्टेशन पे ओवर ब्रिज नहीं है। एक अंडरपास जगेसरगंज में है जिसमें बरसात में पानी भर जाता है, बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे आप समझ लीजिए 6 किलोमीटर दूर टेकार गांव है, जहाँ के गोंडे के बता रहे हैं, गोंडे से सटा हुआ, उसकी तहसील पट्टी है। 25 किलोमीटर आदमी पट्टी तहसील में अपने ज़मीन का खतौनी लेने जाता है। चल रही है, आपको क्या लगता है? संगम लाल जी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। हमने टमाटर और पेट्रोल के लिए जो है हमने वोट उनको नहीं दिया है। अच्छा, किस लिए दिया? वो हमने टमाटर और महंगाई की याद के लिए नहीं दिया है, हमने केवल राष्ट्रवाद पर दिया है। राष्ट्र सुरक्षित रहे, रोजगार मिलेगा, रोजगार कम नहीं है। 1 लाख फार्म भरेंगे, 100 ही उसमें लेना है और बाकी जो है बेरोजगार रहेंगे तो उनको अपना विकल्प खोजना पड़ेगा। लेकिन जो गुप्ता जी हैं, जो सांसद हैं यहाँ के बीजेपी के, उनसे लोगों में काफ़ी नाराजगी है जो इन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, नाराजगी है, लेकिन हम योगी और मोदी के आधार पे उनको वोट। विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रतापगढ़ में जो 5 लोकसभा है उसमें एक बीजेपी के पास है, एक उनके सहयोगी अपना दल के पास है, 2 सपा के पास है, एक
कांग्रेस के पास है, वैसे भी जो सपा गठबंधन है वहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। जी, डिस्काउंट जब चूँकि उसमें विधायकी का और संसदीय का में अंतर आ जाता है वोट के समय में, ठीक ना। विधायकी में है लोकल काम करता है, और जो है संसदीय में जो है वो राष्ट्र की स्तर पर जो है वो कार्य होते हैं। हम संगम को नहीं देख रहे हैं, हम सीधा ऊपर देख रहे हैं, आप मोदी जी को देख रहे हैं? एकदम सीधा सीधा, उसमें कोई और सन 40-42 साल से देख रहे हैं, जब से पहला वोट हमने दिया है जी। अब तो भगवा भी पहने हुए जी, हम चूँकि गायत्री परिवार के परिवारक हैं, प्रचारक हैं, और मिशन भी हमारा जो है वो संघ से और एक ही साथ में हम सब काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, हमारे सीनियर ने बताया, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी चरम पर है। इन्होंने बेरोजगारी पे नहीं बात की। नीट का पेपर अभी हाल में ही हुआ, वो भी लीक हो गया। और बात करते हैं विकास की। विकास अगर आपको देखना है तो रामपुर में है, और उस विकास को विकास पुरुष जो हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं, वो इस समय इंडिया गठबंधन के साथ हो गए हैं। पाल पटेल के साथ जीत रहे हैं, आपका कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर जो है जाति और धर्म की लड़ाई हो रही है तो उसमें जो है आप ये कह सकते हैं। अगर जैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जिसकी विचारधारा है, उसमें हमारी सोच है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। यहाँ का नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मतलब सांसद जी से चाहे जितनी नाराजगी हो, लेकिन जो है सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? मैं जिला प्रतापगढ़, पोस्ट रानीगंज थाना। कौन जीत रहा है यहाँ? क्या क्या चॉइस है आपकी? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पक्का है, मोहर लगी है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई योगी को जिता रहा है, कोई मोदी को जिता रहा है, कोई सांसद जी को जिताने वाला है कि जीतेंगे? सांसद बिल्कुल आएंगे। माननीय प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। माननीय प्रमोद तिवारी जी एक विकास पुरुष हैं, और उनका आदेश हुआ है। प्रतापगढ़ की जनता एक तरफा चुनाव शिवपाल पटेल को जिता के सांसद बना रही है, और प्रतापगढ़ का चौमुखी विकास करेगी। आप बताएंगे? आप लोग बताएंगे कुछ? क्या लग रहा है कि ये बड़े कई दिग्गज हैं प्रतापगढ़ की बात करें, राजा भैया हैं, प्रमोद तिवारी जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, खुल के बोलिए आप। मोदी और योगी की वजह से जीते तो संगम लाल ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर यही कोई दूसरा कैंडिडेट दिए होते तो और बढ़िया वोटों से जीतते। अच्छा, बहुत बढ़िया वोटों जीतते। तो आप लोग चाह रहे थे कि कोई दूसरा कैंडिडेट? जी बिल्कुल, बिल्कुल चाह रहे थे कि हमको कैंडिडेट चेंज चाहिए था। कैंडिडेट अलग दूसरा चाहिए था? जी जी जी। लेकिन अब तो कैंडिडेट तय हो गया है और अब चुनाव भी नज़दीक हैं, तो कोई जो है चुनाव में कुछ परिवर्तन तो नहीं दिख रहा? निर्णय तो जनता को लेना है, और निर्णय जनता लेगी। हर लोगों के अलग अलग विचार हैं। जैसे हमारा विचार है विकास के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर। तो इसके लिए जो है जो बात करेगा हमको लगता है वही आएगा। चूँकि आजकल युवा जो है भटक गए हैं। भटकने का मतलब ये है कि वो जैसे उनको ये लगता है, जैसे अभी वो संघ परिवार से थे जो है, मैं भी एक तरह से संघ परिवार से ही हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये है ना कि जो लोग बेरोजगार टहल रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए ना। माफिया खत्म कर रहा है योगी आदित्यनाथ ने, माफिया गुंडागर्दी सारा खत्म कर रहा है। प्रतापगढ़ में है गुंडागर्दी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई किसी की राज नहीं है। तो प्रतापगढ़ के लोग हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वो योगी और मोदी के नाम पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उनसे कुछ नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि मोदी और योगी के नाम पर वो उनकी चॉइस जो है वो एक बार फिर जो बीजेपी की सरकार है, तीसरी बार उसको बनाने के लिए वो लोग वोट करने जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ के देवकली मोड़ पर, और ये मोड़ जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये क्षेत्र है, और उनसे जुड़े तमाम मैकेनिक से लेकर के जो इस धंधे में लोग हैं वो सब इसी क्षेत्र में उनका ऑफिस है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो काम होता है उससे जुड़े लोग हैं। हम उनसे समझेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि उनकी चॉइस क्या है। आपको क्या लग रहा है 2024 में प्रतापगढ़ के लोगों की चॉइस क्या है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन? जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत, बीजेपी की सरकार 180 या 200 सीटों पर यूपी में सीमित हो जाएगी। प्रतापगढ़ की बताइए, प्रतापगढ़ में जो सांसद हैं
मौजूदा गुप्ता जी, उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति बिल्कुल शून्य चल रही है। और देख लीजिए ये सामने नाला खुला है, ये स्थितियां हैं उनकी। और कभी भी जब से वो जीते हैं वो झांकने भी नहीं आते हैं। और बाकी अब तो समझ लीजिए कि हमारे पढ़े लिखे एक सांसद आए हुए हैं, 15-15 विद्यालय हैं उनके, तो लोगों की आस है यहाँ पे भी एक महाविद्यालय का निर्माण होगा। एसपी पटेल, जी एसपी सिंह पटेल वो विद्यालय का निर्माण करवाएंगे, बढ़िया से शिक्षित करेंगे। और बाकी अभी प्रेजेंट में जो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, अभी वो उनकी अब कक्षा 8-5 ऐसे ही वो पास हैं। लेकिन सांसद तो है वो ना। सांसद हैं, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। कोई पढ़ा लिखा सांसद आया है तो उसका समर्थन करना चाहिए। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? वोटर है ना आप भी? जी जी, क्या चॉइस है 2024? इंडिया गठबंधन। क्या वजह है? क्या वजह? बहुत वजह हैं। हम लोग को पढ़े लिखे हैं तब भी नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, रोजगार, बेरोजगारी। जी जी, ये रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं। जी। पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? जी। तो बेरोजगारी आपके लिए एक मुद्दा है। जी जी जी। आप बताएंगे, आप थोड़ा सा आगे आइए, आप बताएंगे क्या लग रहा है प्रतापगढ़ के लोग किसको चुनने जा रहे हैं 2024 में? या भाजपा सरकार यहाँ पे जीरो हो जाएगी हमारे हिसाब से। हाँ, यही नहीं, हम बॉम्बे भी टहल के आ चुके हैं। वहाँ के काफ़ी लोग मुझसे, मैं सिलाई काम करता हूँ, वहाँ जौनपुर के लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, आजमगढ़ के, सुल्तानपुर के। कहते हैं भैया मैं वोट देता हूँ लेकिन मेरा वोट जाता कहाँ है? ये ईवीएम का गड़बड़ी है। ईवीएम इन लोगों को इतना ईवीएम की गड़बड़ी है, तो फिर इस बार भी आपको लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ी हो जाएगी? नहीं, इस बार तो लोग एकदम जो है सक्षम है, थोड़ा बहुत जो है उनको मिलेगा वोट, लेकिन इतना जो भरपूर इनको मिलता था ये वोट नहीं मिलेगा। प्रतापगढ़ के लिए मुद्दे क्या हैं? प्रतापगढ़ के लिए मुद्दे तो बस नया विकास चाहिए। हाँ, नया संसद चाहिए। ये लोग हाँ परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, हाँ। आप बताएं, आपको भी क्या लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा 100%। इंडिया गठबंधन। अच्छा, आपकी चाय की दुकान? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। तो ये बताइए इस्माइल की क्या मुद्दे क्या हैं? क्या लगता है आप लोगों को? जो प्रधानमंत्री है वो भी चाय वाले, आप भी चाय वाले? उनको तो कोई देखा नहीं था चाय बेचते हुए। वो तो बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था। उनको कोई देखा तो था नहीं कि चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे। ये तो ऊपर वाले ही जाने। प्रतापगढ़ के सांसद को तो आप जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं। अब नए सांसद आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। एसपी सिंह पटेल, गठबंधन, महागठबंधन समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह पटेल को। क्या प्रतापगढ़ का विकास नहीं हुआ बीते 10 सालों से? यहाँ पर जो है एनडीए का सांसद है, विकास सामने है, देख लीजिए। ये विकास सामने है, देख लीजिए। जो ढका हुआ था ढक्कन, वो भी ओपन हो गया। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? विकास सामने है। अपने साथ परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा और संसद साथ दो चीज़ बनवाए। एक तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, अपनी जेब भरने के लिए मैरिज हॉल बनवा लिया, कमाने के लिए। देश की जनता की, मतलब हमारे प्रतापगढ़ की ये पानी जो बह रहा है, इसमें मरिए आइए जाइए सब कुछ किया। इसके अलावा देश ने कुछ नहीं किया। नाम नहीं बदलवाया भैया, केवल रेलवे स्टेशन का नाम बदलवा दिया, उसको माँ बेला देवी नाम रखा। अंतुक बनवा दिया, माँ चंदिका देवी नाम रखा, बकाया। इसके अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ घपलाबाजी के अलावा और कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, आपको लगता है कुछ विकास हुआ है प्रतापगढ़? बिल्कुल नहीं, एकदम विकास के नाम पे सब कुछ शून्य है। सिर्फ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और जातिवाद यही सब फैल रहा है। इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं रखा है। अच्छा। बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं। कोई वैकेंसी आती है, पेपर लीक आउट हो जाता है, कोई रोजगार नहीं मिला है। रोजगार की समस्या है? बिल्कुल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सांसद है, इन्होंने कुछ किया नहीं रोजगार के लिए? नहीं, ये अपना रोजगार कर रहे हैं बस। मैरिज हॉल बनवा रहे हैं, जयाप्रदा फिल्म एक्टर्स को बुलवा के रिबन कटवा रहे हैं, और कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? इस सरकार में काफ़ी विकास हुआ है, और प्रतापगढ़ जिले में जितनी भी सड़कें चारों तरफ देख लीजिए, सड़कें इस सांसद जी ने बनवाया है, और सांसद जी काम कर रहे हैं। बाईपास हुआ, इलाहाबाद फैजाबाद रोड की चौड़ीकरण हुआ, सांसद जी कर रहे हैं। और प्रतापगढ़ जो स्टेशन की बात होती है, प्रतापगढ़ माँ बेला देवी के नाम से जाना जाता है, इसलिए उसका नाम प्रतापगढ़ माँ बेला देवी के नाम से स्टेशन किया गया है। क्योंकि ये प्रतापगढ़ के मूल जो जिसके नाम से प्रतापगढ़ जाना जाता है, माँ बेला देवी नाम, उसलिए है। और प्रतापगढ़ में विकास हो रहा है, एक बार की कोई नहीं करे। और रही रोजगार की बात, कोई सरकार रोजगार नहीं खत्म कर सकती। विकास यहाँ विकास की बात नहीं हो रही। जैसे प्रतापगढ़ का नाम
माँ बेला देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई विकास नहीं हुआ है नहीं। हम अरे आप लोग बोले, हमने नहीं बोला, आप लोग ने बोला, मैंने नहीं बोला। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए भाई। प्रतापगढ़ में बाईपास आज तक किसी सरकार में था, भाजपा सरकार की देन है बाईपास। ठीक है, गोपिया मोड़ से इलाहाबाद तक कभी चौड़ीकरण एक सड़क नहीं हुई, भाजपा सरकार की देन है। इलाहाबाद फैजाबाद सुल्तानपुर का ये बनने जा रहा है, भाजपा सरकार की देन है। भाजपा सरकार में अरे भाई पास है, बनेगा 5 साल में जो धीरे धीरे बनेगा, सबर रखिए। ये भाजपा सरकार की नहीं, भाजपा सरकार की कहते हैं। इसमें पूछे क्या है भैया, सब है। कोई नहीं, विकास। विधायक कौन है इस क्षेत्र से? विधायक कौन है इसमें? राजेंद्र मौर्य हैं, बीजेपी से हैं। विकास हुआ है आपको लगता है? भैया धीरे धीरे कर रहे हैं, एक बार की कोशिश होगा, धीरे धीरे हो रहा होगा। एक मिनट सुनाए, आप लोग विकास नहीं देखते, ये कास्ट देखते हैं। कास्ट का हो रहा है, कास्ट कहाँ कहाँ जाम रही है, कहाँ से नहीं जाम रही। सड़कें जो बनी फैजाबाद टू इलाहाबाद या गोपिया मऊ से इलाहाबाद, ये सारी देन किसकी है? पहले आप ये पूछ लीजिए इनसे कि देन किसकी है? ये बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार की देन है। सरकार किसकी? बीजेपी सरकार किसकी? तो प्रतापगढ़ के लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर मानते हैं कि जिस तरह से प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो रोजगार के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और विकास के मामले में भी प्रतापगढ़ में कोई विशेष काम बीते 10 सालों में नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम हाईवेज जो बने हैं, चाहे वो इलाहाबाद प्रतापगढ़ हाईवे हो और जो तमाम और योजनाएं उन पर काम चल रहा है, तमाम ब्रिजेस बन रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो रोज़गार है उसके मुद्दे पर प्रतापगढ़ की जनता जो है वो नाराज़ है और उसी हिसाब से यहाँ के लोग वोट करने जा रहे हैं। यूपी की कई लोकसभा सीटों की तरह प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता, उनको लेकर के बीजेपी समर्थकों में ही नाराज़गी दिखाई देती है। वो ये कहते हैं कि वो संगम लाल गुप्ता के नाम पर नहीं बल्कि मोदी और योगी के नाम पर बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल के समर्थक दावा करते हैं कि प्रतापगढ़ में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं उनसे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन प्रतापगढ़ के इस चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो राजा भैया का है। राजा भैया की जनसत्ता दल ने इस बार इस लोकसभा सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और राजा भैया किस पार्टी को कितना समर्थन करते हैं इस पर यहाँ का चुनाव परिणाम निर्भर करता है। प्रतापगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।